नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में। आइए एनालिसिस करते हैं कि कल 30 नवंबर को इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल चाल कैसे रह सकती है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। रिटेलर आज बीरिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई स्लाइड बुलिश पोजीशन लेके गया है, प्रॉस बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, डीआईआई भी कहीं ना कहीं मिक्स व्यू लेके गए हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर इन्होंने थोड़े से फिर से बेचे हैं, लेकिन कैश में अच्छी खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। रिटेलर जैसा कि कल मैंने डिस्कस भी करा था, एक ही दिन में पोजीशन अपनी रिवर्स करने के लिए जाने जाते हैं। आज 3000 कंट्रैक्ट इनके पास रह गए हैं, बाकी इन्होंने जो है आज इंडेक्स बेचा है। डीआईआई 69,257 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई मेजर चंक है, 55,000 कंट्रैक्ट आज इनके पास दोबारा से हो गए हैं। 11,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस के पास हैं लॉन्ग साइड में। कॉल साइड में 36,000 कंट्रैक्ट। आप देखिए कि रिटेलर आज कॉल बेच के गया है तकरीबन 70,000 कंट्रैक्ट, अब उसके पास मात्र 36,000 कंट्रैक्ट हैं। कल शायद ये दोबारा से कॉल में बैठ जाए, इसका कोई पता नहीं है। आप यहां से देख सकते हो आज कॉल में नहीं, आज इसने कॉल में काम नहीं किया, आज इसने पुट में अच्छा काम किया। आज ये दिन भर ये पुट खेलता रहा, मतलब अपने लॉस कवर करता रहा। जब सुबह डिप आया, एक और कैंप जाग गया है जो 16,000 तक मार्केट को देख रहा है। अब उस कैंप ने इतनी हवाई मार्केट में बना दी है कि रिटेलर को भी लग रहा है कि 16,000 और फिर 15,000 ऐसे कामकाज होने लगे मार्केट में, तो और चाहिए क्या। जा सकती है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। कल रिटेलर फिर से 3 लाख कंट्रैक्ट लेके बैठ जाए, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं व्यू देने से बच रहा था, क्योंकि जब मार्केट इतनी वोलाटाइल हो जाए, वोलाटिलिटी बढ़ जाए और 100 पॉइंट आपको ऊपर नीचे विद इन नो टाइम करना शुरू कर दे, इसका मतलब वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर नीचे कर रही है, ताकि जहां पे आपने स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, रिटेलर ने स्टॉप लॉस रखे हैं, उसको हिट करने के लिए सिर्फ वो कामकाज करती है। तो उस दिन आपको ट्रेड लेने से बचना चाहिए। आप अगर मंथली कॉल्स में हो, मैं अभी तक आपको इंश्योरेंस दिलवाता हूं, फिलहाल अभी के डाटा को देख के लग रहा है कि मंथली कॉल वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 16,750 इसके नीचे मार्केट जाती है, फिसलती है, स्लिप होती है, एक भी क्लोजिंग देती है, तो फिर मंथली कॉल वालों को भी जो है डरना चाहिए। 17,250 अगर ये लेवल ऊपर की तरफ निकल जाए, इसके ऊपर मार्केट 2 क्लोजिंग दे दे, तो इमीडिएट 17,500 पहला टारगेट है, और फिर वहां पे रिव्यू करेंगे कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। एक और बात कल के वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, 35,500 अगर इसके आसपास मार्केट मिले, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो 35,000 पे, और आप यहां से लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, फिर काफ़ी अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती हो। तो आज एग्जैक्टली खुलते ही बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास गई, 40-50 पॉइंट इनफैक्ट नीचे गई, और फिर वहां से बाउंस आपने देखा, तकरीबन 900 पॉइंट का बाउंस, 900 प्लस पॉइंट का बाउंस जो है बैंक निफ्टी ने वहां से लिया। और क्लोजिंग में मैंने बोला था कि 36,000 की कॉल पे क्योंकि अनवाइंडिंग नहीं थी, तो मेरे को एक बात के लिए दिक्कत लगी, ये मैंने अपडेट भी किया था, तो आप देखो कि वहां से जो है एग्जैक्ट मार्केट 36,000 के नीचे आई। तो बैंक निफ्टी थोड़ी वीक लग रही थी। अगर 36,000 की कॉल पे अनवाइंडिंग हो जाती तो मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग देनी थी। अब 36,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, 401 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास हैं, एफआईआई 79,844 कंट्रैक्ट है। अगर यहाँ से भी 20-25 हज़ार नंबर बढ़ जाता, 1 लाख के ऊपर चला जाता, तो हम कल के लिए कंफर्टेबल हो सकते थे। लेकिन 8 और 5 13 आंकड़ा अभी ठीक होगा थोड़ा सा आज, और प्रॉस 1,16,000 कंट्रैक्ट इन्होंने अभी भी राइट किए हुए हैं, तो इसका मतलब कल भी एक वोलाटाइल सेशन ये क्रिएट कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे। अभी एक्चुअली इनकी राइटिंग काफ़ी ऊपर के लेवल पे है, तो लेकिन उस राइटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वन वे में मार्केट खींच के ऊपर लेके जाए, ऐसा अभी दिख नहीं रहा। और पुट साइड में 3 लाख कंट्रैक्ट, मतलब आप समझो कि 1 लाख के लगभग 97-98,000 कंट्रैक्ट में रिटेलर ने जो है अपना लॉस बुक किया, और कल के लिए पुट खरीद के लेके गया। व्यू नेगेटिव है फिलहाल, अभी ये पुट इन तीनों के पास है।
लेकिन प्रॉस ने भी अपना नंबर कम कर लिया, एफआईआई ने भी नंबर कम कर लिया। इसका मतलब जो आज फॉल आया था जो शुरुआती दौर में, और मैंने बोला भी था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, वीडियो सुना होगा, एक ही बात हमने डिस्कस करी थी, अगर गैप अप हो भी जाती है तो एक बार के लिए नीचे आनी चाहिए और फिर नीचे से जो है सपोर्ट लेके ऊपर आएगी। और सपोर्ट हमारी थी 17,800 के लेवल पे, और उसके नीचे की भी काफ़ी सपोर्ट्स थी, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट 17,800 हमने देखी थी और 17,800 के लगभग ही जो है मार्केट जो है सपोर्ट लेके ऊपर आई। दूसरा, आज 40-50 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी में था। इसका मतलब आज बड़े प्लेयर्स जो एक्यूमुलेट कर रहे थे, निफ्टी इनकी पसंद थी। बैंक निफ्टी में जो है प्रीमियम काफ़ी कम था और निफ्टी में 40-50 पॉइंट का प्रीमियम बन रहा था, सारा दिन वो मेंटेन भी रहा इनफैक्ट। और 13,32,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं, और नंबर आज भी एफआईआई ने बढ़ाया है, 54,832 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, प्रॉस के पास 2,15,628 कंट्रैक्ट हैं। अब चलते हैं दोस्तों, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से क्या रह सकती है। एफआईआई 3,332 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गया, सेलिंग अच्छी की है। सामने से इसने आज जो इंडेक्स खरीदा है, कुछ स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, वो थोड़ा सा अच्छी बात है, और डीआईए 4,611 करोड़ की जो है बाइंग करते हुए नजर आए। इसका मतलब थोड़ी सी सेलिंग आज रिटेलर ने भी कैश मार्केट में की है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे वह दोस्त जो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना भी अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, SAS ऑनलाइन जो नेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, नेस्ट ट्रेडर, तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, अगर लिंक को क्लिक करके ओपन कर लोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर अकाउंट ओपन कर लिया तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। आप देखिए कि निफ्टी जो है मात्र 27 पॉइंट के गेन लेके क्लोज हुई है अल्टीमेट, लेकिन 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, इसको अच्छे ही मानेंगे। अब अभी क्या है, यूएस मार्केट ऊपर है थोड़ा सा, हमारी SGX जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है, और कल अगर एशिया अगर अच्छा ओपन हो जाता है, ब्राज़ील भी तकरीबन 1.5% ओपन है, और बाकी मार्केट्स भी जो है ऊपर ही कामकाज करती हुई नज़र आ रही हैं। चाइना एक आइसोलेट केस है, चाइना ही है जिसने अभी तक आज भी कोई गेन नहीं दिखाया। आप देखते हैं कि कल एशिया कैसे कामकाज करता है। निफ्टी की क्लोजिंग 17,053 पे हुई है। आज ऑप्शन चेन ही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन चेन पे कोई भी कामकाज नहीं दिखाई दे रहा, और इनफैक्ट सारे दिन आज यही कामकाज हुआ कि आपको ऑप्शन चेन से कुछ भी क्लू नहीं मिला। अब दोस्तों क्योंकि ऑप्शन चेन तो अपडेट नहीं हुई है, तो मैंने इंडिकेशन ली है नेस्ट ट्रेडर से कि लास्ट क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। तो 17,000 के लेवल पे तकरीबन कॉल साइड पे 11 लाख शेयर हैं, 11,99,600, और पुट साइड में है तकरीबन 39 लाख। तो 17,000 तो अपने आप में बेस का काम करेगी, क्योंकि इसमें फर्दर आज एडिशन हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये रिटेलर लेके गया है। और यहाँ पे कॉल साइड में 11 लाख शेयर हैं, तो रिटेलर बेच के गया। इवन 16,800, 850, 900, 950 हर जगह अच्छा एडिशन है, और हम 17,050 के ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब 250 पॉइंट तो हम पहले ही ऊपर हैं। तो यहाँ पे ऐसा आप मान के चल सकते हो कि ये जो कॉल राइटिंग है ये रिटेलर करके गया है, और यहाँ पे पुट में भी अच्छा एडिशन है, तो वो रिटेलर लेके गया। अब 17,100 के लेवल पे आप देखोगे तकरीबन यहाँ 22 लाख शेयर हैं, और 17,100 की पुट पे 18 लाख शेयर हैं। 22% यहाँ पे आज इंक्रीज है, और यहाँ पे भी 20% इंक्रीज है। तो इसका मतलब ये है इसमें से सिर्फ 3,60,000 शेयर आज ही जुड़े हैं, और यहाँ पे 5,40,000 शेयर आज ही जुड़े हैं। अब क्योंकि कॉल राइटिंग रिटेलर ने की है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये 17,100 पे राइटिंग करके गया है। इसलिए अगर 17,100 के ऊपर मार्केट निकलती है, 130 के ऊपर निकलती है या ओपनिंग देती है, तो ये कहीं ना कहीं 17,200 जो आज का हाई था वहां तक जाने की कोशिश करेगी। अब 17,200 पे क्या एक्शन हो सकता है? 17,200 पे तकरीबन 37 लाख शेयर हैं, जिसमें से 28% आज जुड़े हैं। तो यहाँ पे भी मतलब आप देखो कि 200 पे भी जब मार्केट यहाँ पे गई है, तो रिटेलर ने यहाँ पे कॉल बेची है, और पुट में 18 लाख शेयर हैं, तो यहाँ पे इसने पुट खरीद ली है।
क्योंकि पुट आज जो है इसी ने लॉन्ग की है, तो यहाँ पे ये पुट और बड़े प्लेयर्स जो है वो पुट में प्रॉफिट बांधते हुए नजर आए। तो 17,200 जो है अगर इसके ऊपर निकलती है 17,200 230, उस केस में कोई लंबी चौड़ी अभी गेम नहीं बनी, शायद ये कल बनेगी, लेकिन 50-60 लाख शेयर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो शार्ट हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से लेके इस रेंज में के बीच में प्ले करने देंगे। अब फर्दर लाइव मार्केट में कैसे डाटा फॉर्म होता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर 17,230 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है तो 300 250 से 300 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकती है, जहां पे अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 17,300 पे 61 लाख शेयर हैं, 61 लाख शेयर जो है अच्छा रेजिस्टेंस है। और मैं ऐसा मान के चल सकता हूं, मैं ऐसा विश्वास कर सकता हूं 17,300 पे एक बार फिर से सप्लाई आएगी, क्योंकि ये जो 17,300 का लेवल है, यहां पे जो ये राइटिंग है ये प्रॉस की राइटिंग है। इतनी बड़ी राइटिंग जो है अभी रिटेलर आज के आज नहीं करके गया, तो यहां पे आप प्रॉस की राइटिंग मान सकते हो। तो प्रॉस कोशिश करेगा कि अगर इस लेवल के आसपास मार्केट पहुंचने की कोशिश करे तो यहां से जो है एक बार फाल दे। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको गैप अप मिल जाता है तकरीबन 130-150 पॉइंट का, जो 17,200 230 के लगभग अगर होता है, तो वहां पे एक बार के लिए आपको मुनाफा बुक करना चाहिए और उसके बाद वेट करना चाहिए। नहीं तो 250 के ऊपर जाता है तो 300 के आसपास जो है मुनाफा बुक करना चाहिए। अगर पहले 15 मिनट अगर 17,230 के ऊपर निकल के सस्टेन होता है तो ये कहीं ना कहीं 280-300 के लेवल के आसपास जाएगा, तो वहां पे एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए या स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए। क्यों? अगर बड़े प्लेयर्स जो थोड़ा सा भी अगर एडमेंट हो गए कि मार्केट उन्होंने ऊपर खींच के लेके जानी है, और अगर ये भी 61 लाख शेयर वो फंसाते हुए नजर आए, तो फिर मार्केट को अच्छे तरीके से ऊपर खींचा जा सकता है। क्योंकि आज जो रिटेलर की मेंटालिटी ये नजर आई कि आज उसने पुट में कामकाज किया, जो उसके दिमाग में भरा गया कि मार्केट नीचे जा सकती है। मुझे लगता है आप सभी के दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि मार्केट शायद अभी अच्छी खासी 16,500 या 16,000 तक डिप दे सकती है। एक बार जरूर जो है कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो कि मार्केट कहां तक नीचे जा सकती है अगर इसने अभी जाना है तो। क्योंकि आज जो रिटेलर ने थोड़ा सा गेम खेली है, अगर कल गैप अप होता है तो एक बार के लिए वो दोबारा से पुट में बैठने की कोशिश करेगा। लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखना, जैसे डाटा फॉर्म हो वैसे आप कामकाज करना। मेरे को भी कुछ नजर में आया तो मैं जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, मैं अभी वही डाटा देख रहा था दोस्तों। 35,500 से लेके 36,000 तक अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। यहां तक तो रिटेलर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हर जगह एडिशन हुआ है, अच्छा खासा एडिशन कॉल में हुआ है, और मार्केट ने 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब 36,000 के लेवल पे क्या है, वैसे मैं आपको बता देता हूं, इंडिकेशन दे देता हूं। 35,500 जो है सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां 10 लाख शेयर हैं और 10 लाख कंट्रैक्ट हैं, और यहां पे 1,34,025 कंट्रैक्ट हैं। ओपन इंटरेस्ट 1,34,025 है, 1,34,025। अब 36,000 के लेवल पे क्या है, यहां पे 8,75,250 है, 8,75,250, और 36,000 के पुट पे 11,86,600 शेयर हैं। तो बैलेंस जो है आपको यहां से देखना है। अच्छी बात यह है कि 8,75,000 शेयर यहां पे कैरी हुए हैं, लेकिन यहां पे फर्दर एडिशन हुआ है, मतलब यहां से लेके यहां तक आप देखोगे सारा एडिशन हुआ है, और बड़े प्लेयर्स हमारे जो है आज कॉल लेते हुए नजर आए हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अभी क्या है कि अगर बैंक निफ्टी 36,200 के लेवल के ऊपर निकलती है तो ये कहीं ना कहीं जो आज का हाई है 36,400-500 वहां तक जाने की कोशिश करेगी। 36,500 के लेवल पे अच्छा एडिशन है, यहां पे 13,21,000 शेयर हैं कॉल साइड में, और 3,37,000 शेयर हैं, 3,37,150 शेयर हैं पुट साइड में। तो 36,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा, 35,500 सपोर्ट का काम करेगा। हम बीचों बीच हैं, अगर हमें कोई भी डिप मिलता है किसी भी कारणवश तो हम एक बार के लिए बाय करके चल सकते हैं। अब 36,500 ये वाली राइटिंग अगर आप मान के चल सकते हो, बड़े प्लेयर्स का कारनामा है। कोशिश करेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर निकली और यहां पे अनवाइंडिंग नहीं हुई तो मार्केट एक बार के लिए वो दोबारा से नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं। तो आपको लाइव मार्केट पे डाटा में नजर रखनी होगी, और सुबह देखना कि यूएस मार्केट के फ्यूचर कैसे कामकाज करेंगे, एशिया मार्केट कैसे कामकाज करेगी,
हमारी मार्केट की ओपनिंग पे ध्यान रखना, अगर कल कॉल राइटर ट्रैप हुए तो मार्केट को वो जो है 36,600 36,700 इस रेंज में लेके जा सकते हैं। इतनी ताकत है। अभी बैंक निफ्टी का जो डाटा है, जो मुझे नेक्स्ट ट्रेडर से समझ में आया, वो मैं सम अप आपके साथ कर दिया। फिर भी अगर कुछ भी मुझे स्पेशल नजर आया तो मैं लाइव मार्केट में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कल कि 1-2 दिन मार्केट को देखो, वॉच करो, मंथली वाले जो है डरो नहीं और वीकली वाले डरो, क्योंकि जो नुकसान होगा वो वीकली वालों को होगा। मंथली वालों को एक सेफ पैसेज मिलेगा, क्योंकि 30 का महीना है। इसमें से आप मान के चल सकते हो अभी हफ्ता एक अगर तेजी होनी हुई हो सकती है, उसके बाद मार्केट जो है स्लीपिंग मोड में चली जाएगी और आखिर का हफ्ता जो है, जो एक सेंटा क्लॉज रैली अगर आनी हुई वो आएगी, नहीं आनी हुई, बिना काम के छुट्टियों पे जाना हुआ तो बड़े प्लेयर छुट्टियों पे चले जाएंगे और फिर जो कामकाज करेंगे जनवरी में करेंगे, और यही पैटर्न हर साल रहता है। तो अभी जो जंप आएगा 17,400-500 तक, वहां पे एक बार हम क्या करेंगे, हल्का होने की कोशिश करेंगे और व्यू करेंगे अपनी पोजीशंस को उस लेवल के आसपास कि हमें फर्दर क्या करना है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने ज्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि बिना डाटा के सपोर्ट के जो एनालिसिस हम करने में कामयाब हुए, ये हमें कहीं ना कहीं कल ट्रेड लेने में मदद करेगा। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।